आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ओके चलो जी, आ गए तुम लोग लाइव, हम भी आ गए लाइव। आ जाओ। आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट मेल वाला जो हमारा पार्ट बचा हुआ था, स्टैटिक जीके का बैच। फटाफट से खत्म करते हैं यार, लंबा टाइम हो गया स्टैटिक जीके को। जीतू भाई, मैं फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ ज्यादा क्लास से पहले आजकल, तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं देख लेता हूँ, रिप्लाई कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ, है ना। सर पेड क्लास नहीं है क्या? देख लिया करो थोड़ा सा ना, ऐप पे जाके देख लिया करो। क्लास थोड़ा लेट शेड्यूल हो रहा है आजकल, लेकिन आगे वाली सारी क्लास ना शेड्यूल हो चुकी है। देखो ये सब बच्चों से मैं जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा कॉल नहीं अटेंड करता या मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सम टाइम बिजी होता हूँ, सम टाइम कुछ काम कर रहा होता हूँ, कभी क्लास बना रहा होता हूँ या कभी मीटिंग में होता हूँ, तो इस चक्कर में मैं फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, देख कर कोशिश क्या करो। अब से मैं, अगर नहीं होगी तो मैं ग्रुप में जाकर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरा तो कभी नहीं करते, बट मैं समझ जाती हूँ सर, मैं कोशिश करता हूँ। जीतू का भी हमेशा नहीं कर पाता, लेकिन जितना कर पाता हूँ उतना। ठीक है यार, उस पे मनप्रीत फ्रॉम पंजाब, मुझे वहीं पे कर देना, टेलीग्राम पे कॉल मैसेज। ठीक है, मैं कोशिश कर दूंगा मैं रिप्लाई करने की, हमेशा नहीं कर पाता हूँ, बस इसका थोड़ा सा ही है, आजकल थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो गया है। ठीक है, धन्यवाद जी। चलो, मक्खन मैंने अभी अभी मैंने मक्खन खाया है। आज हमारे यहाँ अष्टमी वाला, कईयों के लोग नवमी पूछते हैं, हमारे अष्टमी है। ठीक है, सारा स्मार्ट लग रहा, जिस दिन मैं बढ़िया से नहा कर आता हूँ उस दिन ही होता होगा। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ यार? मैं हरियाणा से हूँ, या फिर चक दी इंडिया की टीम में मुझे लेंगे नहीं, फ्रॉम इंडिया। दीपक शर्मा फ्रॉम इंडिया। ठीक है सर, नॉन वेज? अरे नहीं यार, कहाँ, मैं प्याज लहसुन भी अभी बंद किया होगा, इतना वेज हो गया हूँ मैं। ठीक है, इतना वेज हो गया। ओके ठीक है सर, कल मैं शाहबाद आया था। अरे तो घर के पास में ही है बिल्कुल। अच्छा, जियो में स्टार्ट करूंगा। एक तो यार मेरे को ना तुम सजेस्ट करो कि तुम लोग ना मुझे ना अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेजा करो। मैं ना बहुत ज्यादा काम करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ठीक है सर, मैं अम्बाला आऊंगा, मैं दोस्त रहता है वहाँ हरियाणा पुलिस में। अरे आ जाओ, मेरे पापा पुलिस में, आ जाओ, जान पहचान निकलेगी, आ जाओ। ठीक है ओके। सर पर्सनल प्रॉब्लम भेज सकते, भेजो ना, टेलीग्राम ग्रुप के अलावा भेज दो, जरूरी ग्रुप में भेजो, उसके अलावा भेज दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो है ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहते, आप वहीं पे सेंड कर दो। अच्छा, मैं जियो कब स्टार्ट करूंगा यार? अभी ना मेरी टीम से बात हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया है, या टीम को मैंने ये बोला है कि मैं प्रैक्टिस बैच करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस बैच करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस बैच हमारे आने वाले सीएचएसएल को टारगेट करेगा, हमारे आने वाले सीपीओ को टारगेट करेगा, इन सबको टारगेट करेगा, ये वाली चीजें। बाकी वाईटी पर ये आने वाले 1.5 से 2 महीना में भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव शायद रहूं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की हैं, मैं भी ज्यादा एक्टिव रहूं। ज्योग्राफी का ऐसा बैच लाएं जो कि प्रैक्टिस के साथ हो जाए कंप्लीट। देखो यार, ज्योग्राफी अगर मैं फाउंडेशन करवाऊंगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। 2 आवर्स का प्रैक्टिस करूं? 2 आवर का नहीं, 1.5 घंटे का करूंगा। सर मैं किया था आपको मैसेज, कुछ भी रिप्लाई नहीं किए यार। मैं वही है ना, कभी कभार नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मेरा अभी तक, ये कोशिश करता हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो इसके बाद जो हमारा स्टैटिक है, मैं स्टैटिक का एक चीज करता हूँ, मैं जरा आज एक बार मैंने अभी क्लासेस लगवाई हैं, मैं टीम को बोल के ना दिन में 2-2 क्लास करवाता हूँ और स्टैटिक वाला कोर्स खत्म करते हैं। स्टैटिक वाला कोर्स खत्म करते हैं, जितना भी हमारा जो स्टैटिक वाला पोर्शन बचा हुआ है, एक तो हम क्लास कर लेते हैं। सुबह तो नहीं कर पाता, सुबह स्कूल भेजना होता है, बच्चे को तैयार करना होता है, तो सुबह वाला नहीं हो पाएगा। एक सेशन में ले सकता हूँ 10:30 बजे से लेकर, मैं एक सेशन ले सकता हूँ 10:30 भी नहीं, 10 से 11:30 एक सेशन ले सकता हूँ, ये एक सेशन हो सकता है। उसके बाद 3 से 4:30 वाला जो सेशन है, एक ये हो सकता है। ये 2 टाइम मेरे पास है, इन दोनों टाइम में कर सकता हूँ। रात में कर सकता हूँ, रात में कर सकता हूँ, रात में कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। ठीक है, आप ही तैयार करते हैं क्या यार? ऐसा रहता है ना सुबह सुबह कि मेरी वाइफ उठती है, वो खाना वाना प्रिपेयर करती है, बच्चे कपड़े प्रेस व्रेस होते हैं। ठीक है, तो वो वाला काम उनके पास, और बच्चे को नहलाने का काम वो मेरे पास। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा डिवाइड करके करते हैं। सुबह सुबह मेड भी नहीं आती है जब तक, और मेड से वो तैयार भी नहीं होता है, तो वो वाला चीज़ नहीं हो पाती है, तो खुद करना पड़ता है। और मुझे लगता है बढ़िया है, खुद काम करें, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। ये क्या कि अपना दुख कम कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, बच्चे को तैयार करना अपने आप में है।
ठीक है, अपने आप में थोड़ा सीखेगा। 10 से 12 कर सकता हूँ, ठीक है। सुबह वाला तो मेरा हो ही नहीं रहा यार, सुबह वाला तो हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं ना पूरा दिन अपना थोड़ा करने वाला। 3 बजे तो है ही है यार, 3 बजे तो है ही है। मैं एक बार देखता हूँ, मैं पूरा टाइम स्लॉट देखता हूँ, क्या क्या टाइम मुझे मिल सकता है, फिर मैं आपसे शेयर कर लूंगा उल्टा। ठीक है, मैं एक बार टीम से बात कर लूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाऊंगा ना, किसी और टीचर से क्लैश करता है। आई एम न्यू सब्सक्राइबर ऑन अकेडमी, प्लीज हेल्प टू चूज बैच। एक ना आप अभी फाउंडेशन बैच सेलेक्ट करो, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो, फाउंडेशन बैच आएगा। प्रैक्टिस बैच अभी लॉन्च होगा, प्रैक्टिस वाला सेशन आप अटेंड करिएगा, प्रैक्टिस वाला अटेंड करिएगा। चलो एक बार टू डू लिस्ट देख लो, फिर फटाफट से शुरू करते हैं। एक बार टू डू लिस्ट देख लेते हैं फटाफट से। मेरे पास ऑप्शन है इसको रोटेट करने का, नहीं तो सुबह 5:30 से 7, 7:30 से 8। बहुत बढ़िया यार, ये वाला रूटीन मुझे काफी सही लगता है। भाई ये क्या लिखा है, डांस? अच्छा, मेरे को लगा डांस क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अच्छा, डांस वाला करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री इंटरप्रेन्योर इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के अंदर कर हो जाएगा। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर्स। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है कि थ्योरी में ही पढ़ के आएगा, लेकिन बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना। इकोनॉमिक का एक बैच जो मैंने करवाया था उससे पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा वाला, ठीक है। ओके, सौरभ सौरभ कह रहे हैं अरे बहुत बढ़िया, ये चाहिए मुझे पेपर, पर कोशिश करो डायरी में बनाओ ताकि डेली काम डेली, वरना अगले दिन ये पर्चक हो जाता है। सुबह 5 से PYQs है, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा यार, डेली डेली बनाना ना, बढ़िया बढ़िया ऐसे शेड्यूल बनाओ। ये देखना पड़ेगा भाई। सुबह 5:30 से 6 जॉगिंग है, फिर परसेंटेज की शीट, 8 से घर का काम, 10:30 से 12 एनालॉग। अच्छा, कल जो YT में लिखा था कि वीक है, बहुत बढ़िया। बैकलॉग कंप्लीट करना, बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत सही। सब बच्चे बनाओ, कोशिश करो यार, मेरे को बताना पड़ेगा। एक बार देख के बताऊंगा भाई, एक बार देख के बता पाऊंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करें सेशन की, आ जाओ यार। एक ग्रुप बना लो, मुझे भी ऐड कर लो इस ग्रुप में। डेली का काम डेली है ना, एक ग्रुप बनाओ। चलो इधर आ जाओ, मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा करूंगा, मैं बनाऊंगा अभी तुम्हारा एक ग्रुप, ठीक है। मैं भी उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा, तो वी विल एवरीवन विल फॉलो सेम रूटीन, ठीक है। एवरीवन फॉलो सेम रूटीन, बस आप उसमें अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन फॉलो वही करेंगे। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या कम से कम आप लोगों के लिए डेली में कुछ बनाता रहूं ऐसा वाला। चलो आ जाओ, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था सारी महिलाओं के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेन वाला, जो है मेल कौन कौन से फर्स्ट है उनको पढ़ना, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हो गया था। अच्छा, वैसे बात तो सही है, ये ग्रुप में होता कुछ सही है नहीं। चलो मेरे को थोड़ा सोचने दो, मैं इसके बारे में कर रहा हूँ प्लान अभी, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। आजकल थोड़ा सा टाइम मैं खुद पे स्पेंड करने लगा हूँ, तो थोड़ा सा मैं देखूंगा। फर्स्ट इन इंडिया मैन, चलो भाई इधर आ जाओ, बात ही करते हैं। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया मैन, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो इधर आ जाओ भाई। सबसे पहले देखो भाई, इधर करते हैं जूम और पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग मैं स्लाइड बताता हूँ कितनी स्लाइड्स है, एक बार लिख लेते हैं। स्लाइड नंबर 1, ताकि हमें आइडिया रहे कितना करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आई थिंक 19 ही है, 19 ही है, 19 ही है, ठीक है। 19 है, ज्यादा नहीं है आज तो, मेरे ख्याल 40-45 मिनट में निपटा देंगे। आ जाओ, चलो जी शुरुआत करते हैं। इधर आइएगा। देखो जी, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? देखो ये हमने मोटा मोटा पॉइंट पढ़ा हुआ है कि बंगाल का पहला गवर्नर होगा तो क्लाइव होगा, पहला गवर्नर जनरल होगा तो वॉरिंग हेस्टिंग होगा, पहला गवर्नर जनरल भारत का होगा विलियम बेंटिक्ट होगा, और पहला वॉइसरॉय होगा तो कैनिन होगा। इसको तो एक ही साथ याद कर लो सीधा सीधा, इसमें आई थिंक कुछ ऐसा रटने वाली चीज नहीं। सबसे पहले अगर पूछा जाए गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर पूछा जाए, आंसर में क्या लगाऊं सर? रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल का कौन होगा सर? यहाँ पे वॉरिंग हेस्टिंग आएगा। चलो जी, नंबर 2 हो गया। अगर मुझसे ये पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे कौन आएगा सर? यहाँ पे आएगा जल्दी से विलियम बेंटिक। कौन आएगा? विलियम बेंटिक। ये एक हो गया सर। अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल इंडिया का कौन रहा है, तो आंसर क्या लगाऊं? बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या रहेगा सर? कैनिन रहेगा। क्या रहेगा? कैनिन रहेगा। और अगर ये आएगा कि पहला वॉइसरॉय कौन है, पहला वॉइसरॉय कौन है, तो भी आंसर क्या रहेगा सर? आंसर कैनिन रहेगा। आपको गवर्नर जनरल में तो बेसिक ये वाले पॉइंट याद करने हैं, सबसे बेसिक है, इन्हीं को याद करना है। गवर्नर जनरल बंगाल होगा तो क्लाइव, सॉरी गवर्नर बंगाल क्लाइव है, गवर्नर जनरल वॉरिंग हेस्टिंग है, इंडिया के लिए विलियम बेंटिक्ट आएगा, आखिरी पूछा जाए कैनिन, और पहला वॉइसरॉय भी कैनिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको रट लेना, ठीक है। आ गया इधर आइएगा। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा करके याद रख लो पहला, वैसे इसमें याद करवाने वाला कुछ नहीं है, फिर भी मैं ऐसे कह रहा हूं
कि भारत का पहला राष्ट्रपति इंडियन रिपब्लिक का राज करेगा। क्या करेगा? राज करेगा। तो बस मुझे राज वाला वर्ड याद रखना है, राज करेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। बताइए, छोटे छोटे वर्ड ना फायदा करते हैं जब मैं लास्ट में रिवीजन करता हूं। इंडियन रिपब्लिक का राष्ट्रपति राज करेगा, तो राज वाला वर्ड मुझे याद रह जाएगा। आगे आइएगा। फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है, फील्ड मार्शल कौन है? SFJ मानिक शॉ। तो ऐसा करना भाई, मार्शल जो है उसका नाम क्या है? मानिक। या फिर अगर ये भी याद ना रहे, पहला फील्ड मार्शल जो है एक मैन है, एक मैन है, मैन का नाम क्या? मानिक शॉ है। मैन है, मैन का नाम क्या? मानिक। मैन का नाम क्या है? मैन का नाम है मानिक शॉ। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है मार्शल वाला, तो मानिक शॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपद अवार्ड। अब देखो, जनपद, जनपद जो है मैंने आपको पहले भी याद करवाया था कि जनपद रास्ता एकदम बेकार है, कुरूप है, एकदम बेकार है, कुरूप है। तो यहाँ पे क्या याद रख लेंगे? कुरूप है। तो वैसे शंकर वाला वर्ड मैं अटैच नहीं कर रहा हूं, तो कुरूप वाला मुझे वर्ड याद रह जाएगा कि जनपद का रास्ता बेकार सा है, कुरूप सा है। तो कुरूप वाला वर्ड मैंने याद रख लिया। ठीक बात है, अभी तक इनमें कोई मुश्किल नहीं है। प्रेसिडेंट ने राज किया, जो हमारा फील्ड मार्शल था, मार्शल मतलब एक आदमी है, मैन है, मानिक शॉ बाद में याद कर लिया। जनपद का रास्ता कुरूप है, खराब है, हमने याद कर लिया। नेक्स्ट आएगा, पहले इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था या इंडियन चैनल क्रॉस किया था। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मिहिर सेन। किसने किया था? मिहिर सेन। आई थिंक हर बच्चे को याद है, कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस याद रख लेना, मिहिर नाम का एक लड़का था, उसने क्रॉस कर लिया था। ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट, नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ईयर बताएंगे सर? ईयर बताएंगे, हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा ईयर है? 1913। बहुत बढ़िया राजन, वेरी गुड। 1913 मुझे याद रख लेना है। पहला नोबेल लॉरेट। नोबेल प्राइज शुरू कब हुए थे? शुरू कब हुआ था? हल्का से याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, 1901। बहुत शानदार। इसमें इकोनॉमिक प्राइजेस को जोड़ा गया था, वो कौन सा साल था? इकोनॉमिक प्राइजेस को जोड़ा गया, इकोनॉमिक में दिए जाएंगे 68 या 69 अप्रॉक्स। कई पेपर में 68 दिया, कई में 69, लेकिन 69 करेक्ट है। 68 ऑप्शन अगर दिखे तो लगा देगा। उसके बाद आता है पहला पिलग्रिम जो विजिट किया भारत के अंदर। भाई देखो, मैंने कहा था इंडिका नाम की बुक लिखी, इंडिका मेगा बुक है, मेगा बुक। अच्छा, मेगाथनीज ने भारत को एक स्ट्रक्चर में बताया था कि भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है। कैसा स्ट्रक्चर है भारत का? स्ट्रक्चर कैसा? क्वाड्रिलेटरल था, कि भाई चतुर्भुज वाला था। 6 कमेटी वाला एरियन भाई साहब ने बताया था। ठीक है, तो हमने क्या बोला? पहला व्यक्ति जो आया था वो मेगा, बड़ा व्यक्ति आया था, मेगा व्यक्ति आया था। हमने कहा ठीक है। पहला चाइनीज जो व्यक्ति आया था उसका नाम है फा या। तो दूसरा हम क्या देखेंगे? चाइनीज जो आया था, हैन से याद रख लें, मुर्गी लेकर आया था। पहला चाइनीज मुर्गी लेकर आया था, पहला चाइनीज मुर्गी लेकर आया था, फा यान, इतना याद रख लेंगे। उसके बाद पहला इंडियन पायलट JRD टाटा, बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सबको आता है, JRD टाटा पहला इंडियन पायलट है। ठीक है, फर्स्ट मैन। अच्छा, एक हमने याद किया था यार, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, कौन सी गई थी? कौन गई थी? बेचंद्री पाल। और जब वो गई थी ना, उनके मन में संतोष नहीं आया, तो दोबारा गई थी। तो 2 बार जाने वाली कौन महिला थी? 2 बार जाने वाली कौन? संतोष। तो उनका मन में चैन नहीं आया, तो 2 बार, तो संतोष याद रख लीजिएगा। पहला आदमी क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को 2 बार, नाम है नवंग गोम्बू। तो कैसे याद रखेंगे इसको भाई? माउंट एवरेस्ट पर नवांग, नवांग याद रख लेंगे थोड़ा सा, नवांग। ठीक है, अब आगे आ जाएगा, आगे नवांग थोड़ा वर्ड याद रख लेंगे, नवांग। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल करें, इधर ये इधर से करते हैं। एवर नवाब। ठीक है, एवर नवाब याद कर लीजिएगा। इधर आइएगा। पहला गवर्नर बंगाल का कौन? ताबड़तोड़ सारे बच्चे आंसर। सर पहला गवर्नर बंगाल पूछा जाए तो क्लाइव होगा। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? सर खाली गवर्नर होता क्लाइव लगाता, गवर्नर जनरल आ गया तो वॉरिंग हेस्टिंग लगाऊंगा। डन है सर। पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन है? भारत में इंडिया बात कर रहा हूं सर, बेंटिक होगा। कौन सा होगा? बेंटिक होगा। नंबर 4, पहला प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट राज करेगा, राजेंद्र प्रसाद, हमने यहां से याद कर लिया। फील्ड मार्शल, फील्ड में एक मैन गया हुआ, एक मैन सबको पीटेगा, कौन है? मैन नहीं, मानिक शॉ है। पहला इंडियन जिसको जनपद अवार्ड मिला, जनपद का रास्ता बड़ा कुरूप सा है, मजा नहीं आया, जनपद का रास्ता कुरूप है, तो शंकर कुरूप हमने याद कर लिया था। पहला व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस कर लिया था, तहरकर, नाम है मिहिर, तहर मिहिर, तहर मिहिर, याद रखेंगे। पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर 1913, गीतांजलि याद रख लेंगे। फर्स्ट पहला व्यक्ति जो बाहर से यहां पर आया था, मेगा व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, आने दो, मेगाथनीज हो गया। पहला चाइनीज जो है वो बकरी लेकर आया था, फायान, हमसे यहां से याद कर लेंगे। पहला इंडियन पायलट तो JRD टाटा, बहुत सिंपल है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है नवांग, नवांग, नवांग वर्ड में को याद रखना। क्लियर है जी? गोम्बू याद रख लो, नवांग याद रख लो, जो तुम्हारा मन करे। आगे नेक्स्ट आता है, अब आगे बढ़ते हैं। जूम करो जी, जूम बराबर जूम। पहला इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भाई देखो, भारतीय गवर्नर जनरल क्या नाम है? C राजगोपालाचारी। देखो मैंने याद किया था, प्रेसिडेंट जो होगा वो राज करेगा, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, अब जो पहला गवर्नर जनरल इंडियन बना था वो कैसा था? ब्रह्मचारी था, ऐसा करके याद रख लेंगे। कैसा था? ब्रह्मचारी था। तो गोपालाचारी नहीं, ब्रह्मचारी है, हल्का सा वर्ड याद रखना है। पहला गवर्नर जनरल कौन बन रहा है? वो ब्रह्मचारी था, ये मुझे थोड़ा सा याद रखना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, याद रख लीजिएगा, जो लास्ट इनका गवर्नर जनरल है माउंट बेटन। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पूरा माउंट बेटन, देखो इसको तो मैं कोई ट्रिक बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, वैसे ही मुझे इतना पता है, आखिरी जो वायसराय है वो माउंट बेटन था, और जाने से पहले आखिरी गवर्नर जनरल भी वही बना था, माउंट बेटन, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, भारतीय अगर बात करें तो ब्रह्मचारी आदमी बना था, ब्रह्मचारी आदमी बना था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। मुझे जल्दी से फील्ड मार्शल के बारे में बताओ सर। फील्ड मार्शल एक आदमी था, मानिक शॉ था। अब ये कह रहे चीफ ऑफ फ्री इंडिया कौन बना? कमांडर, तो क्या आएगा? करियप्पा।
तो इन सबका अप्पा जो है अब चीफ बना है फ्री इंडिया का। इन सबका अप्पा कौन? अंग्रेजों का अप्पा। अंग्रेजों का अप्पा अब बना है चीफ ऑफ फ्री इंडिया। याद रख लेना, अप्पा वर्ड याद रख लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है अप्पा। सबका अप्पा ये बना है चीफ ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है पहला इंडियन जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग द नीदरलैंड, ऐसा कुछ करके याद रख लें, बहुत बढ़िया जी। इधर आइएगा, सबसे पहले जो इंडियन जज बना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसका नाम है नागेंद्र सिंह। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, सबको डस लूंगा जो फालतू बकवास करेगा, तो अपने यहाँ से गए, ठीक है, सबको डस लूंगा। तो नागेंद्र सिंह याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको वर्ड याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला इंडियन जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, अभी देखो 3 आदमियों का नाम एक साथ याद करना है। राजगोपालाचारी, यार ये ब्रह्मचारी वाला आदमी हमने एक और याद किया था, कहां पर याद किया था सर? ये गवर्नर जनरल वाला पॉइंट हमने याद किया था, भारतीय गवर्नर जनरल वाला, ठीक है। अब आरआरआर तुमने मूवी देख ली, अब मैं कैसे मना करूं भाई? भारत रत्न इन्हें मिला है, राजगोपालाचारी आर, राधाकृष्णन 2 और सीवी रमन 3, आर तीनों याद हो गए। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताना यार, कमेंट करके बताना कि पहला नोबेल प्राइज हमने किसे दिया था? पहला नोबेल किसे दिया था? रविंद्रनाथ जी को। अब मुझे भारत रत्न शुरुआत कब हो ये भी ईयर बताओ। व्हेन वाज भारत रत्न स्टार्टेड? 1954। गजब यार, गजब, 1954, ये पॉइंट मैं याद रखूंगा, ठीक है जी। आगे आइएगा, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन रिपब्लिक का कौन बना है? जाकिर हुसैन। कौन बना है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आपको याद है ना, मुस्लिम पहला प्रेसिडेंट बनने वाला। अच्छा एक चीज बताओ, हमने ना बहुत सारी ट्रिक्स याद कर ली, बहुत सारी ट्रिक याद, अरे भाई इसने दुखी कर दिया, ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट। चलो देखो, अच्छा एक चीज बताओ यार, अब तुम जो पिछली क्लासेस को रिवाइज करते हो, तुम्हें अच्छे से रिकॉल हो जाता है? अच्छे से हर चीज रिकॉल हो जाता है? देखिए सर कमेंट बॉक्स में क्या आ गया। रोहित धोखा दे दिया, क्या हो गया? चलो अभी आ जाओ, ठीक है। ऐसा लगता है फर्स्ट क्लास में इतना अच्छे समझ नहीं आया, बट दूसरी क्लास में सब आ गया, ओके ठीक है। अच्छा एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ, जितना जितना हम लोग अब पढ़ते आए हैं स्टैटिक जीके की, हमने लगभग 30 क्लास कर ली है। उन 30 क्लास को अगर तुम पढ़ते हो जाके, रिवाइज करते हो जाके, तो तुम्हें स्टैटिक में लगा है कि कुछ आता है कि नहीं आता? थम्स अप ठोकना एक बार। बहुत बढ़िया जी। देखो कोशिश ये करना कि जितना मैं करवा रहा हूँ ना, आप रिवीजन मोड पे रखना जब तक पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन तुम्हें करवाता रहूंगा, प्रैक्टिस में करवाता रहूंगा, ये 1.5-2 महीना जो है मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन की चिंता बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा, बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, बस तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर रिवाइज नहीं करोगे, जितनी मेहनत अब हम ट्रिक समझने में, याद करने में, क्लास के अंदर पूछने में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, उसको वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है, क्लियर। और क्लास के अंदर ना फायदा ये होता है, जब हम पूछते हैं ना तो बहुत चीजें यहीं पे याद हो जाती हैं। जैसे अब इसको हम पढ़ेंगे, हमने एक ही बार पढ़ा है, ठीक है, एक ही बार पढ़ा, आओ जरा इसको देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले हमने कहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मैंने कहा भारत का पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल के बारे में, तो मैं कहूंगा यार कैसा आदमी? ब्रह्मचारी आदमी है, ब्रह्मचारी आदमी। तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या होगा? राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस कह रहा है, यार ये माउंट बेटन वाला आखिरी में पता है, तो ये वाला डन है। अगर ये कहते हैं चीफ ऑफ फ्री इंडिया, चीफ ऑफ फ्री इंडिया का मतलब क्या है? देखो मैंने क्या बोला था, अगर फील्ड मार्शल कहता है तो मैन, फील्ड में मैन खड़ा है, मानिक शॉ खड़ा है, लेकिन चीफ फ्री इंडिया का भाई सबका अप्पा है, करियप्पा है, ये वाला वर्ड मैंने याद रख लिया था। पहला जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल लेवल पे गया, हमारे यहाँ का नाग, सब तुम गड़बड़ करते हो सबको डस लेगा, तो ये नाग ने डरा के सबको मार दिया। भारत रत्न आरआरआर ये सबको आता है। और अगर मैं मुस्लिम प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं, जाकिर हुसैन। चलो जी, ये हो गया दूसरा पेज बेटा, आगे आइएगा। अब नेक्स्ट पे आइएगा। अच्छा पहला व्यक्ति जिसने यार इंग्लिश चैनल, वो इंडियन चैनल क्रॉस किया था, क्या नाम था उसका? मिहिर, याद है ना, मिहिर सेन। आगे आइएगा। अभी क्या पहला भारतीय जिसने पाक स्टेट ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट जीता है, क्या नाम है? बैद्यनाथ। अब मैं कैसे याद रखूंगा? देखो यार, पानी के अंदर गया, ठीक है, तो जड़ी बूटियां खा के गया होगा कि भाई मैं तो क्रॉस कर जाऊंगा, तो बैद्यनाथ की जड़ी बूटियां खाई थी, बैद्यनाथ का वो पाउडर से खा के गया था, स्टीरॉइड्स खा लिए बैद्यनाथ के, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। तो बैद्यनाथ की दवाइयां खाकर जो है पाक स्टेट वाला पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है पार कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद पहला व्यक्ति जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, उसका डब्ल्यूसी बनर्जी और उमेश चंद्र बनर्जी, जो आपका चंद्र बनर्जी, सिंपल सवाल है। पहला इंडियन साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला है, तो सीवी रमन। भारत रत्न सीवी रमन कॉमन है, याद रखिएगा, सीवी रमन वो है जिसको भारत रत्न में मिला है, नोबेल प्राइज में मिला है। नेक्स्ट आएगा पहला इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भाई क्या है? सुकुमार सेन।
देखो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो बहुत ऊंची उपाधि। मैंने ये तुमसे एक क्वेश्चन अभी एक शॉर्ट में पूछा था, पहली महिला का नाम बताना जो इलेक्शन कमिश्नर रही हो, पहली महिला जो इलेक्शन कमिश्नर रही हो, रामा देवी। ऐसा मैं आजकल ना शॉर्ट्स डालना शुरू करूंगा, 5-5 10 मिनट की वीडियो डालना शुरू करूंगा, उनको देखा करो, ठीक है। अभी मेरी जितनी भी वीडियोज आएंगी वो वाईफाई स्टडीज पर आएंगी, उनको देखो। मैं पूरा पूरा सब्जेक्ट की रिवीजन भी कराऊंगा, मैं प्रीवियस से सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो उनको देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो सुकुमार सेन है। रील्स डालोगे? रील्स, चलो रील डाल दूं, कोई बात नहीं। तो सुकुमार सेन है। अब मुझे इसमें कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दुनिया को सू कर दिया, ऐसे करके याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, याद हो जाएगा। अच्छा याद रखिए मेडिकल के लिए हर गोविंद खुराना, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस का बोला जाता है, या मेडिसिन के लिए फादर भी बोला जाता है, हर गोविंद खुराना, याद रख लोगे। तो मेडिकल, जब भी हम मेडिकल के बारे में बात करते हैं, हम हर गोविंद ऐसे नाम लेते हैं कि कोई बीमार ना पड़े, सब वाला ये वाला पॉइंट याद रख लेंगे। हर गोविंद खुराना, हर भगवान का नाम ले लेते हैं जब भी दवाई लेने की मामला आता है। तो बचपन में याद है इंजेक्शन लेने जाते थे, ए मम्मी, ए भगवान, ए भोले, इंजेक्शन न लगने थे, तो वो वाला सब भगवान का नाम ले दिया इसने, ठीक है। पहला साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन का है जिसको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के अंदर है, वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है। तो ऐसे कर लो कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर रामा रामा रामा, मतलब हमें बड़ी बेकार लगती है, बड़ी बेकार लगती है, रामा रामा, राम बचाए, ऐसा करके हम कुछ याद कर लेंगे। तो वेंकट रमन रामकृष्ण मुझे याद रखना है। पहला इंडियन बोर्न जिसको नोबेल प्राइज शांति के लिए मिला है, तो कैलाश सत्यार्थी, बस आप याद रख लेना, कैलाश नहीं कलेश है। शांति के लिए क्या चाहिए? कलेश को बंद करना। शांति के लिए क्या चाहिए? कलेश को बंद करना। तो कैलाश सत्यार्थी वैसे याद रखना, 2014 बिल्कुल करेक्ट है। कलेश को वर्ड याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 4-5 वर्ड पढ़े एकदम से याद आ जाएंगे। चलो जी एक बार रिकॉल करें। इधर देखो, पहला व्यक्ति जिसने पाक स्टेट या इंडियन स्विमिंग पार कर दिया था, क्या नाम था? बैद्यनाथ का चूर्ण घोट के क्या, बैद्यनाथ का चूर्ण घोट के ले बेटा खाओ। अगर हम कहें पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा है, तो उसका नाम क्या है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। क्या नाम है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। पहला इंडियन साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिलने वाला सीवी रमन, भारत रत्न का भी है, नोबेल प्राइज का भी, साइंटिस्ट कह रहा है इसीलिए। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करता हूं तो सब लोगों को सू कर दिया, तेरे को भी बंद कर दूंगा, आम आदमी पार्टी का तुझे भी देख लूंगा, तू कांग्रेस का तुझे भी देख लूंगा, किसी ना किसी को देख ही लूंगा, वैसा वाला सीन। उसके बाद आ जाओ, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट मेडिकल के लिए, जब भी मेडिसिन वाला है तो हर गोविंद ऐसा करके याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा केमिस्ट्री के अंदर किसी को मिला केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, रामा 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 रामा, तो रामा याद रखना, वेंकटेश्वर रामकृष्ण, ठीक है। इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला शांति के लिए पहले कलेश को खत्म करो, शांति के लिए कलेश को खत्म करो, सर कर दिया खत्म। चलो जी 3 पेज को फटाफट से एक बार रिवाइज कर ले, आओ फटाफट से जूम करते हैं, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं रिवीजन। आओ, सबसे पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव है। गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? आंसर लगाओ, डब्ल्यू हेस्टिंग, याद हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया लिखा आ रहा है, इंडिया में बेंटिक होगा। रिपब्लिक वर्ड लिखा आ रहा है, प्रेसिडेंट है, राज करेगा, राजेंद्र भाई साहब, हमें याद हो गए, राजेंद्र भाई साहब याद हो गए। मार्शल में क्या याद रखूंगा? हल्का हल्का समझ में आ रहा है। मार्शल का मतलब मैन है, मानिक शो है। जनपद का रास्ता कैसा था? सर कुरूप था, जनपद का रास्ता कुरूप था। पहला इंडियन चैनल को क्रॉस कर गया, मिहिर नाम का लड़का है। नोबेल लॉरिएट कौन था भाई? पहला नोबेल प्राइज मिलेगा रविंद्रनाथ, ये भूलेंगे नहीं, 1913 के बाद गीतांजलि हमें याद है, गीतांजलि याद है, हाँ ये तुम्हें याद है रविंद्रनाथ जी की, वो हमने बुक्स की याद करी तरीका, चांद देखा था, क्रिसेंट मून देखा था, चित्र बनाया था, ठीक है, डांसिंग वाला बनाया था, गीतांजलि है, पोस्ट ऑफिस से पता चला था, सब याद है ना, बहुत बढ़िया जी। अगर हम बात करें चाइनीज बंदा मुर्गी लेके आया था, फायन, लेकिन पहला पिलग्रिम जो आया था वो मेगा था, ठीक है। इंडियन पायलट जो है जेआरडी टाटा है, और पहला व्यक्ति 2 बार क्लाइम करने वाला है, कौन है पहला व्यक्ति 2 बार क्लाइम करने वाला? भाई एन से नाम था, नवांग, ठीक है, नवांग याद रख लेंगे। आगे आइएगा, नेक्स्ट आता हम लोगों के पास। चलो जी, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडियन व्यक्ति पूछा जा रहा, आंसर क्या लगाऊं? ठीक है, नहीं क्लास है यार, क्या नाम था भाई? ब्रह्मचारी आदमी था, ब्रह्मचारी है। आफ्टर से माउंट बेटन हमको याद है। चीफ कौन रहा था? मानिक शाह, मार्शल वाला है, फील्ड में रहता है। और दूसरा ने चीफ पूछा, तुम्हारा अप्पा है, याद कर लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जज कौन है? जज नाग है, सबको डस लेगा जो फालतू बोलेगा। आरआरआर भारत रत्न है, ठीक है, पढ़ लो आरआरआर, राजगोपालाचारी, राधाकृष्ण, सीवी रमन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मुस्लिम में जाकिर हुसैन, नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट, ओशन को तैरकर, पाक स्टेट वाला ओशन को तैरकर बैद्यनाथ का चूर्ण खाया है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। क्या होगा? साइंटिस्ट सीवी रमन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन है, मेडिकल के लिए हरबिंद भैया हमें याद है, और इंडियन केमिस्ट्री रामा रामा रामा, पीस के लिए कलेश है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, कोई पीपी ज्वेलर करके है, वो कह रहे हैं कि 22 कैरेट सोने का रेट जो है वो अप्रोक्स 70,000 पहुंचने वाला है, हमारा मेकिंग चार्ज 0 है, बताओ। मुझे बनवाना ही नहीं, क्यों फोन करते हो? 67,000 है क्या? ये 69 क्यों बता रहे हैं भाई? ये चोर पहले से गेम खेल दिया क्या? इधर चलो जी, निशांत अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, निशांत ये तो वही वाला होगा, इसी पैसे तुम जोड़ कर अगर फ्यूचर के लिए सेव करोगे तो गाड़ी ले लोगे हैं। इधर चलो जी नेक्स्ट, वो सिगरेट वाली एड वाला आता है ना,
कितने साल से सिगरेट पी रहे थे? मैं पिछले 10 साल सिगरेट पी रहा था। कितनी पीते रोज की? मल्टीप्लाई चेक। इस हिसाब से तुम 8 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हो। अगर 8 लाख बेचने की गाड़ी ले, फिर वो थप्पड़ मार बोलो तेरी गाड़ी कहाँ, तुम पीते हो? नहीं। गाड़ी कहाँ है? वो मेरे पास तो है नहीं। यही ऐड पता नहीं कितने लोगों ने अलग अलग रील में बना रखी है। चलो जी, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर। पहले याद रख लेना भाई, भारत रत्न जो है सचिन को ही मिला, ये इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन सबसे आगे, सचिन सबसे आगे। नेक्स्ट आएगा, पहले चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस में ही मर गए थे, उनका नाम है अन्ना दुराई। तो भाई देखो, ऑफिस में चले गए हमारे बड़े अन्ना थे, अन्ना याद रख लेना, अन्ना बड़े भाई को बोलते, तो अन्ना वहीं से याद रख लेंगे। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, वैसा कुछ करके याद रख लो कि सीएम बहुत चौकन्ना रहता था लेकिन नहीं रह पाए, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, पहली इंडियन साउंड फिल्म डायरेक्टर, तो आलम आयरा, ये हमको याद है, डायरेक्टेड बाय अर्दिशर ईरानी। देखो, साउंड मूवी का एक एरा आया था, ठीक है सर। मॉक में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्या मतलब ऑफिस में? मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठे थे। हाँ जी, आप बताइए। आपको ऐसा नहीं, मतलब टर्म के दौरान, टर्म के दौरान, ठीक है, वो अपने टर्म में थे, रनिंग गवर्नमेंट में, जैसे कहते हैं ना कि ये सीएम है, वैसा वाला, वो कहीं भी हो सकते हैं। ये कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस का मतलब अपने ऑफिस में चले गए, वैसा वाला, ठीक है, वो अलग चीज होती है। तो हमने कहा फर्स्ट इंडियन साउंड अगर आए तो अलारा कलमा में याद रखना है, और अर्देशीर ईरानी हमें याद रखना है। क्लियर है। फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड कलर फिल्म डायरेक्टर, अब ये देश की पहली जो है कलर वाली फिल्म बनी है, नाम है किसान कन्हैया, और डायरेक्टेड बाय मोती भी। तो बस आपको याद रख लेना, पहली कलर जो दिखाए गए थे, कलर जो दिखाए गए थे वो किसान वाले कलर थे, किसान वाले कलर थे। किसने बनाया था? एक मोती ने डायरेक्ट की थी, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा वैसा वर्ड होगा। किसान एक मूवी बनाई थी और इसको डायरेक्ट किया था एक मोती ने। अब याद ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे याद करना पड़ेगा, कोई और रूल नहीं है, ठीक है। मोदी जी नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे याद कर लो, इतना ठीक है। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई देखो जनरली पेपर के अंदर हमने पढ़ा है एच जे कानिया। क्या पढ़ा है? एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, आप याद कर सकते हैं। यार अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बंदे के बारे में पढ़ा था, कौन था बंदा? कौन था? नाग था, नाग था, हमें याद है। अब अपने यहाँ पे कौन बने? हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आता है इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड, भाई सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो स्टैलिन जो है किचलू से याद रख लेना। स्टैलिन अवार्ड को मैं कुचल दूंगा, कुचल दूंगा नहीं किचल दूंगा, ऐसा करके थोड़ा सा याद रख लेना। पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक कुछ रटवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है नेहरू जी के बारे में। यार नेहरू जी के बारे में हमने पढ़ा था यार, नेहरू जी वाला हम डे सेलिब्रेट करते हैं, नेहरू दिवस 14 नवंबर को। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाते हैं, ऐसे याद है, चिल्ड्रन डे मना रहे हैं, तो एक ही साथ याद कर लेना। पहले होम मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको पता है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एस राधा कृष्ण। आई थिंक इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं। 14 मेरा बर्थडे के एक दिन बाद आ जाओ, कोई बात नहीं, निकल गया ना वो दिन, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, निकल गया ना, आ जाओ। देखो, पहला स्पोर्ट्स पर्सन भारत रत्न मिलने वाला, ठीक है। 13 को तो वैसे भी कई लोग अशुभ मानते हैं, पता तुम्हें? 13 को बहुत सारे लोग अशुभ मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते, कोई रीजन मुझे समझ नहीं आया। और तुम्हारा बर्थडे उस दिन निकला, मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, लेकिन ऐसे घबराना नहीं, उन लोगों को मानने से कुछ नहीं होता। 17 को भी ऐसे तो कोई बनाएंगे नहीं भाई, बहुत बढ़िया दिन है, ठीक है, बहुत बढ़िया दिन है, सेलिब्रेट करो। 7 लकी नंबर, इधर आ जाओ। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट सचिन, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गए तो अन्ना से याद रख लिया, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। साउंड फिल्म की बात करें अलारा है, और कलर बनाने वाले, कलर मूवी कौन कौन सी किसान के ऊपर बनाई गई। पहला चीफ जस्टिस कौन है? एच जे कानिया। स्टैलिन अवार्ड को कुचल दूंगा। एजुकेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट होम मिनिस्टर याद रख लो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में, तो एस राधा कृष्णन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर क्लियर। अभी मैंने एक बुक पढ़ रहा था जिसमें नथुराम गोडसे वाले की गांधी को क्यों मारा था, तो उसमें एक ये भी क्लोज था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आजाद हुआ था ना, तो कुछ पैसा हमको पाकिस्तान को देना था, कुछ करोड़ों में। तो और वो हमारे से अटैक कर दिया था। तो उस अटैक के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात बोली थी कि पैसा मत दो, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे के चक्कर में अटैक करवा रहे हैं, अगर तुम और पैसा दोगे तो वो और ज्यादा गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो वहीं पर गांधी जी का आया था कि जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, वो क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उनको पैसा देंगे। और जैसे ही वो पैसा दिया गया, तो जो अटैक वाला प्रोसेस था, जो पश्तून लोग अटैक कर रहे थे, वो दुगनी तेजी से अटैक करने, क्योंकि वही है ना, जैसे आज हम कहते हैं टेररिज्म के लिए पैसा चाहिए, तो अल्टीमेटली वो भी पैसा वैसे ही यूटिलाइज होने लगा था। तो ये भी बात उस बुक में लिखी गई है, अब आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है, ठीक है, बट एग्जैक्ट बुक की लाइनें यही है कि वो पैसा वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन दबाव बनाया गया तो दे दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ जी। क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ है थॉमस एल्मरिस्ट, तो याद रख लेना। देखो एयर मार्शल थॉमस, तो कैसे याद रखेंगे? जब हम एयरप्लेन में जाने लगे तो अपने घर से थर्मस लेके गए थे, ठीक है, अपने घर से थर्मस लेके गए थे।
हाँ मम्मी ने कहा था अपना पानी लेके जाना भाई, मेरी थर्मस कहाँ है, मेरे को प्यास लगा। ठीक है, याद रख लोगे। तो थॉमस थर्मस याद रख लेना। एयर जब हम मम्मी ने घर से भेजा था कि जा रहे हो तुम, मेरा बेटा पहले, मेरा लल्ला पहली बार फ्लाइट में जा रहा है, तो थर्मस ले जाइए अपनी, क्या आपको तुझे पानी दे ना दे। ठीक है, ऐसे वाला, तो थर्मस याद रख लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, एस मुखर्जी। तो ठीक है, एयर चीफ ऑफ इंडिया मुखर्जी, हम क्या है, कोई ट्रिक। ठीक है, तो एयर चीफ ऑफ इंडिया, कोई ट्रिक बनाओ इसकी, बहुत मुखर ही, एयर चीफ बहुत मुखर ही, नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, वो एयर स्टाफ वाला है, वो एयर चीफ ऑफ इंडिया पूरे उसका है, वो स्टाफ का एयर है। मुखर्जी नगर, अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें एयर चीफ बनना है तुम्हें मुखर्जी नगर रहना होगा। ठीक है, बस याद कर लोगे। अगर तुम्हें एयर चीफ ऑफ इंडिया बनना है तो मुखर्जी नगर जाके पढ़ना होगा, बस मुखर्जी नगर याद कर रखना। क्लियर। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। वैसे मैं बताऊं, आर्मी में जो अफसर होते हैं ना भाई, उनका ओदा गजब होता है, मतलब उनका लगता है राजा आदमी, राजा वाली फीलिंग लेके जीते हैं। मैं अभी याद नहीं करा रहा कि राजा राजा कितने याद करेंगे, लेकिन आर्मी स्टाफ में भी ना जो उनका हेड होता है वो राजा ही होता है, राजा ही होता है। ठीक है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, तो ये है खतरी, तो नेवी वाला काम थोड़ा खतरे का है, नेवी वाला काम तो खतरे का है, तो खतरा याद रख लेंगे। ठीक है, वो खतरे का काम है, तो एक बार दोबारा पढ़े। तो हमने सबसे पहले एयर स्टाफ बोला, एयर में मैं, मम्मी ने बोला अपनी थर्मस लेके जाइए, स्टाफ वाले नहीं देंगे, मैं कह ले जाऊंगा मम्मी। एयर चीफ बनना है तो मुखर्जी नगर जाके पढ़ना होगा, पढ़ लूंगा मम्मी। आर्मी में जाना है तो राज करूंगा मम्मी, कर लूंगा। नेवी में जाना है मम्मी, खतरों का काम मैं नहीं जाऊंगा। ये वाला पॉइंट सारे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट यानी जेल सिंह, पहला सिख प्रेसिडेंट ना जेल में चला गया, पहला सिख प्रेसिडेंट जेल में चला गया, याद कर लोगे। हाँ इसी को बोलते हैं, नाम अलग अलग करके बोल रहे हो, इसी को बोलते हैं। पहला व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, ठीक है, शेरपा फू दर्जी, तो एक दर्जी है, एक दर्जी है, बिना ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। भाई मुझे नहीं चाहिए ऑक्सीजन, मैं तो अपने वहीं ऊपर दर्जी जाके काम कर लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, दर्जी आदमी बिना ऑक्सीजन के चला गया। ठीक है, शेरपा तुम्हें पता होता है ना, शेरपा तुम्हें पता होता है, ये नेपाल के आसपास जनरली जो माउंटेनर्स होते हैं वो शेरपा वाला टाइटल लेके चलते हैं, जो जनरली माउंटेनर्स करते हैं, शेरपा उनको लोग बोला जाता है, जो माउंटेन, जो ये माउंट एवरेस्ट के अलग अलग बेस कैंप में जो लेके जाते हैं। हाँ, पहाड़ों पर रहते नहीं कहेंगे हम, क्लाइंबिंग कहेंगे। ठीक है, पहाड़ों पर तो कौन ही रह पा रहा है ऐसा, मतलब वो अलग पहाड़ है जहाँ पे क्लाइंबिंग की जाती है। जनरली ये लोग जो आसपास वाली जगह रहते हैं और जो ट्रैकिंग में मदद करते हैं। तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो अगर तुम क्लाइंबिंग करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा पड़ा है, तुम क्लाइंबिंग करना चाहते हो, तो तुम्हारे साथ कंपनी अलग अलग होती है जो तुम्हें शेरपा प्रोवाइड करवाती है। वो शेरपा क्या करेगा, आपका सारा लगेज, आपका खाना, आपका टेंट, आपके जो भी वेस्ट होगा वो सारा वो लेके कैरी करेगा, आपको सिर्फ ट्रैक करना है। इवन आपके रोप्स को भी वो टांगेगा, तो आप जस्ट उसको फॉलो करोगे, जस्ट उसको फॉलो करोगे, जो भी कोई मुसीबत है वो आपकी हेल्प करेगा, खाने से लेकर टेंट से लेकर सब कुछ, ये सारा काम शेरपा करता है। मतलब मेन जो क्लाइंबर होता है उनको सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, लेकिन शेरपाज को अपनी फिटनेस के साथ साथ उसका लगेज, अपना लगेज, इवन वेस्ट, सब कुछ, क्योंकि ऊपर अगर कोई वेस्ट करते हैं ना तो वो भाई फ्रेश ही रहता है, क्योंकि फ्रीजर में रख दो वो वाला काम है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली क्या करते हैं, अपना वेस्ट जो इकट्ठा करके नीचे लाया जाता है बेस कैंप से, फिर वहां से फ्लाइट के थ्रू उसको भेजा जाता है, ऐसा रहता है। तो शेरपा जो होते हैं सब मदद करते हैं। हाँ, जनरली यही कहते हैं कि शेरपा वही है जो बेसिकली पहाड़ों का मेन जो किंग होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। अगर तुम देखोगे एक्चुअल में जो शेरपा होता है वो उन सबको चढ़ाता है। तुमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि लोग जाते हैं लेकिन उनको डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू नहीं आते, बस जेब में पैसा है तो कहते हैं हम क्लाइम कर लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद लेकिन ये असूल है, अगर कोई इन बिटवीन किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसको नहीं बचा पाएंगे, तो शेरपा वहां रुकेगा नहीं, शेरपा अपनी जान बचा के नीचे आ जाएगा। ऐसा शेरपा कोई ठेका नहीं लेता कि भाई वो तुम्हें कंधे पे टांग के, नहीं बाबूजी चलो चलो पैसा लेना है, ऐसा नहीं होता है। वो एट सर्टेन टाइम ये पहले से डिसाइडेड होता है कि इस सिचुएशन में आपको ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज कैसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में पढ़ता था। मतलब मैंने माउंट एवरेस्ट की कोई सीरीज होगी जो मैं नहीं देखी होगी, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो, यूट्यूब पे हो, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही देख दी कि बेस कैंप क्या होता है, ये वो तामझाम, तो ऐसा वाला ये एक्चुअल में होता है। बेस कैंप, डेथ जोन कौन से होते हैं, ये एक्चुअल में काफी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपको कभी टाइम लगे तो देखिएगा, बहुत मस्त है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पहला स्पीकर, तो जीवी मवलांकर है। क्या होगा, जीवी मवलांकर। ठीक है, क्लियर। चलो अब दोबारा एक बार रिकॉल करें सबको, इधर आओ। इवन इसमें मैं खर्चा तो बता दूं, 50-50 लाख रुपए खर्चा आता है। इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाते इतने ज्यादा महंगे शेरपास को, जो अमेरिकन होते हैं ये सब होते हैं, ये वाले पैसा खर्च करते हैं। अपन लोग तो वही हैं 15-20 लाख के अंदर भाई। और इवन इंडियंस का मैंने देखा था, माउंट क्लाइंबर जो है वो क्या करते हैं, वो पुराना सामान ले लेते हैं। ठीक है, पुराना सामान ले लेते हैं। रणवीर के में तो येती और मोती नजर आते हैं, बाकी तो ज्यादा नजर नहीं आते। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ में अगर बात करें, अपना थर्मस लेके जाओ, अपना थर्मस लेके जाओ। एयर चीफ ऑफ इंडिया के अगर हम बारे में बात करें, एयर चीफ ऑफ इंडिया, एयर चीफ कैसे मुखर्जी नगर जाके बनेंगे,
आर्मी स्टाफ के बारे में बात करें तो आर्मी स्टाफ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आर्मी स्टाफ के लिए राज करोगे वहां जाके। नेवल के लिए खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। सिख को जेल हो गई थी। विदाउट ऑक्सीजन कौन है भाई, दर्जी है, अपने कपड़े खुद ही सील रहा वहां जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के बारे में अगर हम बात करते तो जीवी मवलांकर है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1925 में विठल भाई पटेल है। विठल भाई पटेल है पहला भारतीय जो स्पीकर बना था, विठल भाई पटेल 1925। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आ गया पहला इंडियन मेल रेसलर जिसको ऑस्कर मिला है, दिलजीत दोसांझ नहीं भाई नहीं, ऐसे कर लो। पहला इंडियन जिसको मेल ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये बात सत्य है, सत्यजीत राय, ठीक है। बात एकदम याद, जो सत्य है हमारा बंदे को ऑस्कर मिला है, एकदम सत्य, झूठ नहीं है। आगे आइएगा। पहले फाइनेंस, भाई जल्दी से बताओ पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा था, कमेंट करो। पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा था, अब्दुल। पहला हमारा होम मिनिस्टर कौन रहा था, सरदार जी, ठीक है। पहले पीएम कौन रहे थे, पहले पीएम कौन रहे थे, जवाहरलाल रहे थे। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे, राधा जी। अब मुझे जल्दी बताओ भारत रत्न मिलने वाले 3 लोगों का नाम क्या है, भारत रत्न मिलने वाले RRR, तीनों याद रख लेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला हो और नोबेल प्राइज मिला हो, क्या नाम होगा, सीवी रमन, जिसको दोनों मिले हो। अगला सवाल, पहला फाइनेंस मिनिस्टर, तो भाई याद रख लेना बड़ा शेट्टी है। भाई देखो पैसे के मामले में आदमी को बड़ा शाना बनना पड़ता है, शेट्टी है। तो क्या है, शान मुकन्नम शेट्टी, शेट्टी नाम का व्यक्ति है, बड़ा तेज है, ऐसा कर याद रख लेंगे। पहला व्यक्ति जिसको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला, अच्छा स्टैलिन अवार्ड जीतने वाला कौन था, स्टैलिन अवार्ड जीतने वाला व्यक्ति कौन था, स्टैलिन को कुचल दूंगा, सैफुद्दीन किचलू, याद रखा था। अब ये रोमन मैगसेसे अवार्ड है, तो आचार्य विनोबा भावे, तो ऐसे करके याद रखना, आचार्य रोमन, बस यहीं से याद रखो, आचार्य रोमन, बस यहाँ से वर्ड याद रखना। पहला प्रेसिडेंट इंडिया का जो ऑफिस में आ गया था, पहला सीएम जो ऑफिस में चला गया था कौन था, अन्ना। तो पहला प्रेसिडेंट की बात करें तो जाकिर हुसैन, याद रख लोगे। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही था और डेथ हुई थी वो भी यही था। फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो विजिट होता है इंडिया के अंदर, क्या नाम है, MC, तो वो नहीं, क्या नाम है उसका, वो आजकल रैपर बना है MC स्टैलिन, ऐसे क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ है क्या, तो हम कहेंगे वही है बस, ठीक है। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, वो MC स्टैलिन, वही याद रखेंगे, वही आया था, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट आएंगे। फर्स्ट इंडियन स्पेस, भाई देखो संतोष पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट। जनरली हम लोग कौन सा कहते हैं, चांद पर जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, चांद पर जाने व्यक्ति का नाम कुछ याद करो, भारतीय नहीं, भारत मतलब विदेश का नहीं, राकेश भैया, राकेश भैया सबको याद है। अब हम ये कहते हैं स्पेस में टूर करके आया था, स्पेस में टूर करके आया था। अब ना मुझे ना याद बस ऐसे रखना है, अभी संतोष आदमी हो रहा पेपर में थोड़ा याद कर लेना। संतोष 2 बार गई वहां पे माउंट एवरेस्ट पे, बस वहां जाने के बाद अब वो कह रहे मैं स्पेस में भी जाऊंगी, लेकिन अब वो रही नहीं, अब वो रहा हो गया, तो टूर भी वो करके आएंगे संतोष, बस संतोष वर्ड याद रखना है, ठीक है, याद कर लेंगे, क्लियर है। आगे आ जाओ। फर्स्ट इंडियन जो साउथ पोल पर गया उनका नाम है बजाज, हमारा बजाज, भाई बजाज स्कूटर कहीं भी चला जाएगा, बजाज स्कूटर कहीं भी चला जाएगा। तो साउथ पोल पर रीच करने वाला कौन है, हमारा बजाज, ठीक है बजाज, ठीक है, क्लियर। देखो स्पेस टूरिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ स्पेस में घूम फिर के वापस आ गया, वो लैंड होके आया था, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में बस ये अंतर थोड़ा याद है, घूम के आया, जहाज में बिठाया, चल भाई घुमा, चल हो गया, वैसा वाला। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडिया आया था भाई, वो यूके वाला कौन था जो यहाँ आया था, यूके वाला MC स्टैलिन, MC स्टैलिन याद है ना, MC वाला वर्ड, ठीक है। अरे MC वाला मुझे एकदम कॉलेज का दिन याद आ गए, ये नई नई गालियां चली थी ना जब। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा डिवाइड डेविड ईसनहोवर। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका नाम क्या है, डेविड, बस यहाँ डेविड याद रख लेना, ए डेविड, ये मुझे गाना याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लेना डेविड, क्लियर है भाई। एसन शावर लिया कि मजा आ गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एसन शावर लिया कि मजा आ गया, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। एसन शावर याद रख लोगे। चलो जी वापस एक बार पढ़ते, ये वाला पेज थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इधर आइएगा। सबसे पहला मेल जिसको ऑस्कर मिला था, ये बात एकदम सत्य है। पहला फाइनेंस मिनिस्टर, भाई एकदम शेट्टी दिमाग का है, शेट्टी दिमाग का, पैसा घुमा देगा इधर से उधर, ठीक है, हमने याद रख लिया। पहला व्यक्ति जिसको रमन मैगसेसे मिला, तो हमने आचार्य रमन बोल दिया था, आचार्य रमन, आचार्य। पहला प्रेसिडेंट ऑफिस में चल बसे, उनका नाम है जाकिर भैया, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट इंडिया, फर्स्ट जो है ब्रिटिश से MC स्टैलिन आ गया, MC, ठीक है, वैसे याद रख लेंगे। वैसे ब्रिटिश वाला तो मैं वैसे भी याद रखता हूँ, गाली के रूप में भी याद रखता हूँ, MC हम वहीं से याद रख लेंगे क्योंकि बहुत अत्याचार किया था, वहीं से याद रखूंगा मैं तो वहीं से याद रखूंगा। स्पेस को टूर करने वाला कौन व्यक्ति था, स्पेस टूर करके आया था, संतोष नहीं हुआ, स्पेस टूर करके आया। साउथ हमारा बजाज, तो बजाज चला गया, ठीक है। अच्छा अब तो स्कूटर, तुम में से किसी घर में स्कूटर है, स्कूटर की राइड किया कभी, नहीं की, तुम्हें तो मजा ही नहीं आया, मतलब पता ही नहीं चला होगा, स्कूटर की अलग मजा है भाई। जब पहले स्कूटर चलते थे, उसका स्कूटर अलग ही जंप करते हुए चलता था, अब गया, ठीक है, तो वो अलग ही मजा आता था। अब तो बाइक वाइक आने, उसका क्या नाम था, उसने कह रहा अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, सन शावर लिया, मजा ही आ गया, ठीक है, हो गया जी यार, आगे चले, नेक्स्ट आओ भाई, इधर देखो। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, ये है राकेश शर्मा। अब ये जो है मून पे गया और लैंड हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इतना याद रख लोगे। चंदा मामा राकेश, तुम्हारे मामा का नाम क्या, राकेश, मेरे मामा का नाम क्या, राकेश, अपने मन पे मत लेना, ठीक है, पर राकेश याद रख लेना। एक बार फिर से बता दूं, एक मिनट, चलो पिछले वाला एक बार फिर से, जूम बराबर जूम,
एक रिकॉल कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्कर जीतने वाला कौन था? ये बात एकदम सत्य है। फाइनेंस वाला कौन था? चिट्टी दिमाग का आदमी था, रमन आचार्य से याद रख लिया। पहला जो ऑफिस जाकिर हुसैन है। ब्रिटिश का बंदा जो आया था उसका क्या नाम था? एमसी स्टेलन से याद कर लेते, एमसी ही याद रखा था। स्पेस टूरिस्ट वाला हमने कैसे पॉइंट याद रखा था? मैंने कहा स्पेस में गया था, क्या नाम था? संतोष नहीं था। साउथ पोल पर हमारा बजाज, और अमेरिकन क्या था? एसन होवर, एसन शावर लिए, मजा आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, पहला इंडियन तो हमने याद कर लिया, राकेश, मामा का नाम राकेश है। ठीक है, मून पर नहीं गए थे, मून के आसपास चक्कर लगाने वाले थे भाई। हमने तो यही सुना कि राकेश बबुआ ने कदम रख लिया था, रखा नहीं था? अच्छा, मेरे हिसाब से तो रख लिया था, एक बार फिर भी चेक कर लेना, कभी रखा है मुझे ना बताया हो। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, बहुत बढ़िया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्या क्या है एक बार पढ़ लिया जाए जरा। इसमें क्या बताऊं? हेस्टिंग बैटिंग के लिए माउंट आबू गया भैया। एक और ट्रिक मुझे देखने को मिली है, ट्रिक पढ़ लेते हैं एक बार। तो हेस्टिंग जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर है। उसके बाद प्रथम गवर्नर जो है, ओके, विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर। एक बार ना यार इसको ना चेक करना, मैं पता क्यों क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। जैसे आपने लिखा ना बंगाल के अंतिम गवर्नर, ये जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है ना उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ। उसमें ऐसे लिखा हो कि ये गवर्नर जनरल थे और जो वेरिंग हेस्टिंग जाके बनाए वो गवर्नर जनरल के रूप में बनाए। तो वो वाला सिनेरियो ऐसे है, एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, ये वाला ट्रिक अच्छी है। इधर देख लेते हैं। राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, इंडियन एयरफोर्स में, हु फ्लूड अब्रॉड दिस 24 में, सोवियत, ही इज द ओनली इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस, ऑल देयर हैव बीन। इसको पूरा डिटेल में तो पढ़ो, ट्रैवल इन स्पेस। आगे क्या, एक बार पूरा तो पढ़ो, कुछ नजर आए तो। ठीक है, तुम्हारी एक्चुअल में तुम सबकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग ही बहुत बेकार है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई, देखो अभी हमने ना एक हल्का हल्का देखा, एक हल्का हल्का पॉइंट देखा। हमने क्या देखा था? हमने पीएम के बारे में देख लिया, प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया। अब हमने ऑफिस में दो लोगों को मारा था, एक सीएम को मारा था, एक प्रेसिडेंट को मारा था, ऐसा ना? तभी आपकी राइटिंग समझ नहीं आती हमें। अब क्या करें भैया, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तब मैंने ऐसा ऐसा मटेरियल लेके आने लगा ना, लिखा लिखाया है, स्पेशल में तुम लोगों को डिजाइन किया था। ठीक है, सिद्धार्थ कह रहा है मेरा अलग ही चल रहा है, फ्रेश मॉक में 150 आ रहे हैं, 150 प्लस प्रीवियस ईयर में आ रहा है, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। फर्स्ट इंडियन जो है राकेश शर्मा हुआ था, पार्ट मिशन, ही डिड नॉट लैंड, अच्छा ठीक है, लूनर सरफेस बट ओनली ऑर्बिटेड द मून, द फर्स्ट इंडियन मिशन टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून वाज चंद्रयान 3 व्हिच वाज लैंड। ठीक है भाई, राकेश शर्मा को हम नहीं उतारेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, आप लोगों ने आज मुझे बचा लिया। ठीक है, इधर आ जाओ, चलो आ गया, आ गया। पहला प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस से रिजाइन किया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को याद रखो, पहला प्रधानमंत्री ऑफिस से रिजाइन किया, मोरारजी भैया। ऐसे करके याद रखना, इनका 5 ईयर प्लान में आया था ना, इनको रिजाइन करना पड़ा था। अरे नहीं, मैं समझ गया यार, मैं तुम्हारे जोक को जोक की तरह लेता हूँ, तुम ऐसे चिंता मत किया करो। जब मुझे लगेगा कि तुम लाइन क्रॉस करो मैं तभी बोलता हूँ, अदरवाइज मुझे समझ में आता है कि कब तुम मजाक करो। चिंता मत, चिल रखो, चल। इस क्लास में टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, और टेंशन वाली क्लासेस बहुत है, अभी चिल रहो। ठीक है, अब क्लास में भी टेंशन लेके आएंगे तो कब तक चलेगा ऐसे काम, है ना? गूगल में कोई बात नहीं, चलो। ये अटेंडेंस लगाने वाला क्या सीन है? सब बोलते अटेंडेंस लगा दो। आओ भैया, हमने कहा पहला प्राइम मिनिस्टर की बात में मोरारजी देसाई याद हो गया। पहला फॉरेन रेसिडेंट ऑफ भारत रत्न भाई खान अबुल गफार खान, बहुत बार आया है। ठीक है, उसके, हाँ, नॉन कांग्रेसी पहला था, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अमृता सेन। सुष्मिता सेन का भाई क्या है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर सेन ऐसे करके याद रख लेंगे, सेन, बस मैं तो ऐसे याद रख लूंगा। इकोनॉमिक्स का जब भी आएगा पैसे का लेन देन, सुष्मिता सेन जो है खूब पैसा कमाती है, वहीं से याद रख लूंगा, तो सेन वाला वर्ड मुझे क्लिक कर जाएगा। पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, याद है हम लोगों को। ठीक है, याद रख लीजिएगा, होम मिनिस्टर भी है। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड ट्रॉफी जो है विल्सन जॉन्स, तो ये बिलियर्ड्स वाला ट्रॉफी जो है विल्स की सिगरेट पीने वाला एक व्यक्ति था, वो जीत गया था, याद रख लेंगे। फर्स्ट लॉ जो है बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर है। ठीक है, इधर आओ। फर्स्ट इंडियन जो है, इसको जूम करते हैं, फर्स्ट इंडियन जो है राकेश बबुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो बात करें मोरारजी देसाई जी है। फॉरेन की बात करें खान अब्दुल गफार खान है। तुम लिखते चलो, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। इकोनॉमिक के लिए क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक के लिए क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक के लिए मुझे हल्का सा याद आया था, सुष्मिता सेन को पैसा कमा रही, खूब बढ़ा रही है। ठीक है जी। डिप्टी की अगर बात करें, डिप्टी की अगर बात करें तो डिप्टी सरदार जी है, चलो हो गया जी। बिलियर्ड वाली ट्रॉफी विल्स के सिगरेट पीने वाले ऐसी जीतते हैं भाई, तुम्हें क्या पता, ये वाला याद रख लेंगे।
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की अगर बात करें तो B.R. अम्बेडकर होगा। मेरे कॉलेज में ना एक ये सीनियर तरह से बोलने लगे थे जब हम गए थे कॉलेज में कि जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। हॉस्टल में अलग ही हवा चलती थी कि सिगरेट पीने वाले बहुत पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल रहती है। फिर मैंने देखा फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो मैं कहा यार यही सब ज्यादा बैक लेके बैठे, नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊं, नहीं पीनी चाहिए, ये सिर्फ एक छल होता है, ठीक है। हाँ, हॉस्टल वाली अलग नॉलेज होती है भाई, उसको उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो वही जीवन तो तबाह करती है, मैं बताऊं तुम्हें सच बात। इधर आइएगा, कॉलेज में अलग अलग लेवल की अलग बातें चलती है और उनसे तो हमेशा, मतलब मैं अपने कॉलेज में शुरू में जब गया तो हमारा ना ऐसा था, तुम लोगों ने मुर्तल के पराठे सुने? नहीं सुने होंगे, नहीं सुने। तो हम रात को अपने कॉलेज के हॉस्टल से कूद के मुर्तल के पराठे खाने पहुंच जाते थे, बहुत दूर पड़ता था, पैदल पैदल निकल लिफ्ट लेके, हमें पता था वहां सब्जी वाला आएगा, उससे लिफ्ट मिल जाएगी, फिर बस जो होता है ऐसे ही चलता रहता है। वो वाला है ऐसा, हाँ भाई, बहुत बहुत बड़ा, तुम एक बार गूगल करके देखना, इंडिया का सबसे बड़ा ढाबा है, इंडिया का सबसे बड़ा ढाबा है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा ढाबा है कि तुम मान के चलो कि बैंक की गाड़ी आती है पैसा लेने वहां, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। सर आप पढ़ाते बहुत फास्ट, भाई मैं फास्ट पढ़ाता हूँ क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार पोल करा लूं क्या, पोल मुझे पता चल जाए, एक बार बताना, जो कहते हैं फास्ट कराता हूँ वो लगा देना ए, या इसको लिखना ट्रू, और जो कहते हैं ओके स्पीड है वो लिखना फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में बता देना, मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूँ। भाई आधी क्लास कह रही है, आधी ज्यादा क्लास, भाई ये तो सबने सच बोल दिया, ये तो सबने सच बोल दिया, ऐसा नहीं करना था, लीडर बोर्ड देख लो तुम, मैं तो फॉल्स वाला था, ठीक है, मैं धीरे बनाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें याद होता है या ऐसे ही बहुत ज्यादा तेज लगता है, बहुत ज्यादा तेज लगता है क्या? सच का साथ देते तुम लोग, अच्छा धीरे बताऊंगा यार, धीरे बताऊंगा, चलो आ जाओ यार, मेरे को लगा था मैं धीरे ही बताता हूँ, ठीक है आ जाओ। पहला आदमी जो स्पेस में गया वो है राकेश शर्मा, कैसी रही ये बात, भाई ऐसे तो नहीं करा पाऊंगा। तो राकेश शर्मा वो है जो फर्स्ट आदमी इन स्पेस है, तो स्पेस वाला पॉइंट मैंने पहले याद रखा था, ठीक है, स्पेस वाला पॉइंट मैंने पहले याद रखा था, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लो। तो स्पेस वाला 2 पॉइंट याद रखे थे यार, एक तो हमने ये बात की थी स्पेस में टूर करके आया था, ठीक है, स्पेस में टूर करके आया था, तो कौन था वो, अपनी घर से थर्मस लेके जाओ, अपनी थर्मस साथ में, और एक आदमी था जो स्पेस में कोस्मो वाला पढ़ा था, वो राकेश शर्मा है, ठीक है, वो राकेश शर्मा है, ठीक है, मैं रिवीजन थोड़ा स्लो करवा दूंगा। पहला ग्रेजुएट मेडिसिन के अंदर, देखो मेडिसिन में हमने एक बंदा बोला था कि मेडिसिन में भैया ये पापा है मेडिसिन का, कौन था, ठीक है, कौन था, हर गोविंद, ठीक है। अब इधर आओ, पहला ग्रेजुएट, यार वो लड़की का नाम मुझे बताना जो पहला ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आई थी कलकत्ता से, जिसने डिबेट में हिस्सा लिया था, और तुम उसे जानते हो, क्या नाम था, ठीक है, कादम्बिनी, कादम्बिनी गांगुली, याद रख लोगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट आएगा, चलो नेक्स्ट आएगा। पहला जो ग्रेजुएट हो क्या है, उसका नाम है सुरजो कुमार चक्रवर्ती, तो सुरजो, सुरजो मेडिसिन, ये तो मेडिकल का दुकान सा हो गया, ठीक है, तो सुरजो मेडिसिन की दुकान है, सूरज कर दिया, सूरज कर दिया तो कैसे याद रहूं, पेपर में कैसे याद आएगा सूरज कर दिया, कोई वैसा बताओ, ठीक है, इतनी पढ़ाई करके चक्कर आ गए, नहीं यार ये नहीं करना है, फर्स्ट चक्कर चक्कर चक्कर, ग्रेजुएट मेडिसिन, मेडिसिन में चक्कर, ये कर लो, ये वाला इतनी पढ़ाई करके नहीं, मेडिसिन लेकर चक्कर आ गए, ये कर लो, मेडिसिन लेकर चक्कर आ गए, बस, दवाई लेते चक्कर आ जाते हैं ना, दवाई लेते चक्कर आते हैं, मेडिसिन लेकर चक्कर आ गए बस, मेडिसिन से चक्कर आ गए, मेडिसिन लेकर चक्कर आ गए, बस इतना, ठीक है। अब हर एक को इफेक्ट नहीं करेंगे, सूरज को मेडिसिन लेकर चक्कर आ गए, तुम्हारी मर्जी, ठीक बात है, आ गया। पहला इंडियन नोबेल प्राइज जीता सीवी रमन, हम पढ़ चुके हैं, नोबेल प्राइज 1930 में जीता है, रमन से अवार्ड 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी आप याद कर लीजिएगा, बस अगला। पहला प्रेसिडेंट जो है राज करता है, राज करता है, ये क्वेश्चन भी आया है कि किस राज्य संबंध रखते हैं, राज करता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है राधा कृष्ण, ये पढ़ लिया था। फर्स्ट चेयरमैन बने हैं राज्यसभा के, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, बर्थडे जो है 5 सितंबर को मनाते हैं, और इसको टीचर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो डाटा एक्स्ट्रा इसको पढ़ो,
आगे आओ। इंटरनेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी है, डब्ल्यूसी बनर्जी है, याद रख लोगे, रिपीट करते हैं। आदमी स्पेस वाला राकेश बाबू है। मेडिसिन लेकर सूरज को चक्कर आ गई, हमको याद हो गया। नोबेल प्राइज भारत रत्न सीवी रमन वाला पॉइंट याद हो गया। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, याद रखोगे। अच्छा, साइंस डे हमने जब 28 फरवरी को मनाया था, क्यों मनाया था, याद है तुम्हें? याद है क्यों मनाया था? हल्का सा रमन से, ना 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 ना, ना ये नहीं, ये नहीं। डेट याद किया था ना मेरे साथ, वो डेट के थ्रू बताओ क्या था। दिल टूटा हुआ था, दिल आशिक, कहां गया वो? एक्सरसाइज की थी 24 फरवरी को, 28 को साइंस पढ़ने लगा था, सीजीएल की तैयारी करने लगा था। अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, भूल गए तुम, रिवाइज करना भाई। देखो मैं सच बता रहा हूँ, आजकल मैं ट्रिक बना के मैं खुद रिवीजन करने लगा हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा। जब मेरे को मजा आने लगा तो तुम्हें भी मजा आएगा, ठीक है। 1 को 0 है। अच्छा एक चीज बताओ, 1 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने? 1 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया था? कोस्टल वाला, थोड़ा याद रखना, कोस्टल वाला याद करवाया था। तैरती हुई बॉडी मिली थी ना, तैरती हुई बॉडी मिली थी, कोस्ट गार्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आओ। पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, ये हम याद है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्ण याद हो गया, टीचर डे सेलिब्रेट कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी, जो डब्ल्यूसी बनर्जी। यार कौन सी डेट को शुरू हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस? वो डेट कौन सी थी? वो डेट कौन सी थी? बच्चे सारे दिल लूट लिए भाई, 28 दिसंबर याद है। ये ना एग्जैक्ट मुझे याद आ गया जो अर्श मैम कह रहे थे, ठीक है, कि सर 15 लैंग्वेजेस सबसे पहले स्टार्टिंग में थी। मैंने कहा बहुत बड़ी मैम कह रही, ये मैम 14 थी यार, मैं भूल जाता हूँ कई बार कि ये टीचर है। नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, याद कर लोगे। और रशिया के टाइम जोन में, अरे मैं भूल, सच बता रहा हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये तो साथ में दोस्त बैठे कुछ भी कर, भूल जाता हूँ, वाईटी पर क्लास चल रही होती है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू हमें याद है, सुकुमार सेन याद हो गया, चीफ जस्टिस हमें याद है, लोक स्पीकर जीवी मवलांकर याद है, होम मिनिस्टर याद है। अब ये वाला याद है, पहला चेयरपर्सन लोकसभा का पिनाकी चंद्र घोष, ये सबको आता है, ठीक है, ये वाला भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल वाला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लोगे, पिनाकी चंद्र याद रखोगे। नेक्स्ट है फर्स्ट डिफेंस वाला बलदेव सिंह। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एन नंबर ऑफ टाइम आया है, डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा मुझे बताना फाइनेंस वाला कौन था? फाइनेंस वाला कौन था? दिमाग बड़ा शेट्टी था, दिमाग बड़ा शेट्टी था, शेट्टी वाला याद कर लेंगे। डिफेंस वाला कौन है? बलदेव भैया में याद है, क्लियर है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार, बल होना चाहिए हाथों में। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो नया, सिर्फ लास्ट के 2 आए थे, बाकी तो रिपीट है। नेक्स्ट आएगा, और फिर मुझे लगने लगा मैं तेज आ गया। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री, देखो भाई मैंने तुमको क्या बोला, मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हें फील्ड मार्शल बनना है तो मानिक शॉ बनो, अगर तुम्हें चीफ का कमांडर बनना है, कमांडर इन चीफ बनना है, तो सबका अप्पा बन जाओ, और स्पेशली ब्रिटिशर्स का अप्पा बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फील्ड मार्शल मानिक शॉ, फील्ड में मार्शल एक मैन है, मानिक शॉ याद कर लेंगे। आगे आ जाओ, परमवीर चक्र जो फर्स्ट मिला था उनका नाम था सोमनाथ शर्मा, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, सोमनाथ मंदिर पर पहली बार अटैक किया था, वहीं पे सबको मजा चखा दिया था, तो सोमनाथ हल्का सा याद रखना है। वीर चक्र, परमवीर चक्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाला अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम क्या है? शूटिंग, बस मैं लिखा था शॉर्ट वाला वर्ड याद रखना, शॉर्ट हिस्ट्री बिल्कुल करेक्ट है, दोबारा पढ़ते हैं सर। कमांडर इन चीफ वाला पॉइंट अप्पा है सबका, फील्ड में जो मार्शल है वो एक मैन है, एक आदमी है। परमवीर जिसको मिला था वो सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर वाला परमवीर है, याद रखेंगे। गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाला है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक गेम में जीता था के डी जाधव, ये तुम्हारे एग्जाम का सवाल आया था, ये तुम्हारे एग्जाम में सवाल आया था, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक गेम के अंदर केडी, तुमने वो केडी कैंपस सुना है ना, केडी कैंपस, वो पहला ऑफलाइन सेंटर वही खुला था, ऐसा करके याद रख लो, केडी पहला ऑफलाइन इंडिविजुअल सेंटर। चलो भाई इंडिविजुअल वर्ड याद रख लोगे, दिल्ली में केडी, याद रख लोगे, मैंने भी एक सर्टेन टाइम में उसमें पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका, राम के चरणों में जाओगे एंटार्क्टिका में पहुंच जाओगे, राम के चरणों में जाओ, चलो भी एंटार्क्टिका चलो, राम के चरणों में एंटार्क्टिका चलो, चलो भाई चले गए। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी। अब हम रिपीट करते हैं, अब हम रिपीट करते हैं इसको, अब इसमें ना वो वाला ऑप्शन नहीं है, उन्हें कट कर देता। देखो भाई सबसे पहला कमांडर इन चीफ सबका अप्पा है, फील्ड मार्शल एक मैन है, परमवीर जो है हम याद रख लेंगे सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर वाला, गोल्ड मेडल जो है अभिनव बिंद्रा, मेडल ओलंपिक में इंडिविजुअल जीत के आया था केडी कैंपस वाले, राम के चरणों एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका में पहुंच जाओ। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस याद कर लीजिए, पहले मुस्लिम, पहले मुस्लिम है, दूसरे मुस्लिम कौन थे? दूसरे मुस्लिम कौन थे? कोई तो बता दो, पहले मुस्लिम या दूसरे? तैयब जी हो गया, तैयब जी हो गया, आगे बताओ। जादव, और बता दो, फिरोज शाह मेहता, और बता दो, मेहता जी हैं वो तो।
यहाँ पे सब शांति, अब्दुल कलाम। और क्या भाई, एक बच्चे ने बताया। रहमतुल्लाह सानी सुने? उदित नारायण, ये सही था एकदम। रहमतुल्लाह सानी। याद आया, ऐसे ही क्वेश्चन तो तैयार करने थे। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, फर्स्ट परमानेंट जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो मैंने क्या बोला, पहला जज जो गया था वो नाग था। परमानेंट जो गया है क्या है, वो बेनिगल नरसिंह राव है। नर 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 ऐसे करके याद रखें, नर नर नर, नाग नर नाग नर ऐसा करके याद रखें, नरसिंह है। ठीक है, ये रहा नागेंद्र, ये सब एज अ प्रेसिडेंट है। ये परमानेंट जज में गया, ये प्रेसिडेंट में गया नागेंद्र भैया, ये नरसिंह है। थोड़ा सा याद करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ब्रह्मचारी लोगों को जनरली एक बड़ी उपाधि दी जाती है। जैसे हरियाणा में कौन था, मनोहर सिंह खट्टर, ब्रह्मचारी आदमी है, तो ऐसे लोगों को उपाधि दी जा रही है ना। तो हमने तब भी यही फॉलो किया कि पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, 4 ही वर्ड याद रख लीजिए। फर्स्ट एजुकेशन है, अबुल कलाम हो गया। फर्स्ट नेवल चीफ तो खतरी है, मैंने नेवल से पहले कहा था नेवी में बड़ा खतरा है, नेवी में बड़ा खतरा है। ठीक है, याद रख लोगे। इंग्लिश चैनल मिहिर सेन, इंडियन चैनल मिहिर सेन। अब पहला व्यक्ति जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें रटवाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, नोबेल प्राइज जीतने वाला रविंद्रनाथ टैगोर है। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है जाकिर हुसैन, अपने ऑफिस में मरने वाला भी कौन है, जाकिर हुसैन। दोबारा रिपीट करो, देखो परमानेंट जज होगा तो नरसिंह है, प्रेसिडेंट होगा तो नाग है, गवर्नर जनरल होगा भारतीय तो ब्रह्मचारी है, 4 ही वर्ड याद रखेंगे। एजुकेशन होगा अबुल कलाम होगा, नेवल चीफ होगा तो खत्री होगा, इंग्लिश चैनल वाला होगा तो मीर सेन होगा, सिविल सर्विसेज वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज रविंद्र जी हम पढ़ चुके थे पहले, 1913 गीतांजलि। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन। ठीक है, भाई सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे चले जाए। चलिए नेक्स्ट आएगा, सिख प्रेसिडेंट जेल में गए थे, पहले याद है भाई। अब तो नहीं तेज लग रहा, अब तो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं भाई, भाई और बहनों। ठीक है, तो ठीक है। बी एन राव ड्राफ्टिंग कमेटी में थे? नहीं थे यार, बी एन राव थे ही नहीं, वो लीगल एडवाइजर थे। ठीक है, आज स्पेशल नहीं है, आज स्पेशल नहीं है। 8 बजे मिलूंगा, वो मिट्टी और खेती बाड़ी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। पहले सिख जो है ज्ञानी जेल सिंह है, याद रखिएगा। पहला इंडियन जो रिसीव, मैंने आपको पहले कहा था, आचार्य रमन है, आचार्य रमन है। ठीक बात है। स्टैलिन को कुचलने वाला सैफुद्दीन किचलू है। ठीक है, इसी को लीनियर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। पहला प्रेसिडेंट जो ऑफिस में मर गया था, जाकिर हुसैन। समझ में आ गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, चौधरी चरण सिंह, याद रख लोगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। ये ऑफिस गए नहीं, पार्लियामेंट को देखा ही नहीं, चौधरी चरण सिंह। पहला प्रधानमंत्री, ऑफिस देखा ही नहीं। चौधरी साहब है ना, चौधरी साहब भी जाते, हम नहीं जाते भाई, जिसको जो करना कर लो, हम चौधरी साहब हैं, नहीं गए। ठीक है, 23 दिसंबर को याद रख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन कर दिया विदाउट कंप्लीटेड, भाई मोरारजी देसाई का देख लिया था, नॉन कांग्रेसी थे, मतलब इन्होंने रिजाइन देके चलते हुए थे। 78 ये वाला। ठीक है, आगे चले। नॉन कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई हो गया। दोबारा रिपीट करते, सबसे पहला सिख बंदा था, पहला जेल में गया, सिख बंदा तो तारा होगा ना। रोमन से याद करें आचार्य होगा, स्टेलिन से याद करें किचलू याद होगा। उसके बाद पहला व्यक्ति जो ऑफिस में, पहला मुस्लिम जाकिर हुसैन, डेथ हुई वो भी जाकिर हुसैन। ठीक है, जो ऑफिस गए नहीं चौधरी साहब है, टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, नॉन कांग्रेसी पहले मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई याद रखें। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ। कितने बचे भाई, 2 3 4 5 6, 6 बचे बस, हो गया, खत्म हो गया होगा, 6 ही तो रह गए बस। 5 मिनट का काम है, हो गया होगा आज के लिए। बस खत्म कर लो यार, ये वाला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, 5 मिनट का बचा है तुम्हारा टॉपिक। ठीक है, बाद में लटक जाता तो लटक ही जाता है। अभी जो ट्रिक बन गई, फिर बाद में तो अगला टॉपिक ही आएगा नेक्स्ट डे। हाँ, 5 से 7 मिनट है। पहला प्रधानमंत्री जिसको निशाने पाकिस्तान में, मोरारजी देसाई। हमने कहा मोरारजी देसाई वो है जो टर्म पूरा करके नहीं, चलो नॉन कांग्रेसी है। अब नॉन कांग्रेसी पाकिस्तान में कह रहे आओ 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 आओ, तो कौन है, निशाने पाकिस्तान, मोरारजी देसाई के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस जो है बिपिन रावत, ऑलमोस्ट सबको पता है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। एयर स्टाफ, अगर तुम्हें एयर स्टाफ का चीफ बनना है, मुखर्जी नगर तैयारी करो जाके, तभी बन पाओगे। आर्मी का स्टाफ, आर्मी का स्टाफ राजा आदमी होता है, आदमी का स्टाफ राजा आदमी होता है। ठीक है, साउथ पोल पर हमारा बजाज, याद है। ऑस्कर जीत, सत्य बात है, ये सत्य बात, देखो पूरे पेज का हमें सब कुछ याद है। रिपीट करें, पहले प्रधानमंत्री मोरारजी भैया नॉन कांग्रेसी थे, टर्म पूरा करके नहीं आए थे, ये हमें याद हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें बिपिन रावत है। एयर स्टाफ के बारे में मुखर्जी है। एयर स्टाफ चीफ के बारे में बात करें, राज करोगे। साउथ पोल पर अपना बजाज जाएगा, ऑस्कर सत्यजीत रे। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, जल्दी नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है। पहला इंडियन फिल्म मेकर जिसको भारत रत्न मिला, सत्यजीत रे। हाँ, क्या बात है, ऑस्कर भी यही, भारत रत्न भी यही, फिल्म मेकर याद रख लेंगे।
पहला डिप्टी जो है वल्लभ भाई पटेल हम पढ़ चुके हैं, लॉ एंड जस्टिस बी.आर. अम्बेडकर पढ़ चुके हैं, फाइनेंस वाला चिट्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड भाई ये विश्वनाथ आनंद 1988, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो फिर बहुत गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है, वो वाला सवाल है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक है, याद रख लेना, महेश भूपति, इंपॉर्टेंट है, ये महेश भूपति वही है, लारा दत्ता का पति वही है, नहीं है, या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? वही है, वही वाला आदमी। देखो अपने जीवन काल में अच्छा खेला, ठीक है, तो मनपसंद लड़की से विवाह करने का मौका मिला, ठीक है, तो तुम भी जीवन में अच्छा करोगे, मनपसंद कन्या से विवाह करने का मौका मिलेगा, अगर लड़कियां अच्छा करेंगी तो उन्हें भी मनपसंद जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा, ऐसा वाली चीज है। जीवन में अच्छा करोगे तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जीवन में अच्छा नहीं करोगे तो बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो तुम्हें एकदम लाडे सर कहेगा वो तो फिर अगर पढ़ोगे नहीं तो वो तुम्हारे सर पे जूता मारेगा, तो वैसी वाली सिचुएशन है। तो अच्छा पढ़ो, जीवन में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा तुम्हें। तो उसके बाद हो सकता है तुम यूट्यूबर बन जाओ, ठीक है, आजकल बहुत सारे टॉपर ऐसे ही कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं फिर वो यूट्यूबर भी बन जा रहे हैं, ठीक है। इधर आओ, तो पहले फिल्म मेकर तेजित रहे, पहला पॉइंट, डिप्टी है वल्लभ भाई पटेल है, लॉ एंड जस्टिस जो है बी.आर. अम्बेडकर है, फाइनेंस मिनिस्टर चिट्टी वाला वर्ड याद रख लीजिएगा, चेस मास्टर विश्वनाथ आनंद सबको आता है, ग्रैंड स्लैम टाइटल महेश भूपति, सीधा सीधा याद कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर सिलेक्शन लेने आ रहे हैं, सच बात है, ट्रू। पहला इंडियन जो है समिट 7 हाईएस्ट माउंटेन पर गया, नाम क्या है? रणवीर इलाहाबादिया, बस इसी को भेजो, ठीक है। रणवीर इलाहाबादिया वो येट्टी को ढूंढने के लिए भागा घूम रहा है, तो सारे 7 पर ले जाओ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आएगा, पहला पर्सन माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन के बिना, तो हमने दर्जी को पकड़ा था, विद्युत जामवाल भी कर सकते हो, ये वाला भी ठीक है, जामवाल भी ठीक है, जामवाल सारे माउंटेन पर चढ़ जाएगा, जामवाल भी चाहिए, गजब बंदा है ये वाला भी। तो दर्जी वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, पहला इंडियन वोल्केनिक 7 माउंटेन पर है सत्यारूप सिद्धांता, तो सिद्धांत के देखो मॉक में, नए मॉक में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने वोल्केन है उनमें नंबर कम आ रहे हैं, तो सिद्धांता वाला यहाँ से याद कर लो ना भाई, सिद्धांता, ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो है एमसी स्टेलवर्ड, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सॉलिसिटर जनरल कौन है? सी के दफेथरी, नाम इतना खतरनाक है। पहला कंट्रोलर जनरल है वी नरहरि राव। ये सारे के सारे, ये वाला पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़े। गर्मी कैसी है? हाय गर्मी, गर्मी ठीक है, इतनी ज्यादा कहाँ, इधर आओ। तो पहला समिट जो 7 वाला है वो कौन सा है? जामवाल, विद्युत जामवाल को भेजो। माउंट एवरेस्ट पर दर्जी को भेजो। 7 वोल्केनो पर सिद्धांत है। अटॉर्नी जनरल एमसी स्टेलवर्ड है, तो अटॉर्नी जनरल कह रहा है मेरे वर्ड की पावर मैं ही जानता हूं, ठीक है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल जो है धप करके लोगों को फंसा देता है। कंट्रोलर जनरल वी नरहरि राव, सिंपल सा है। नेक्स्ट आएगा, बस हो गया खत्म भाई, हो गया 3 ही पेज है, पीछे शुरू करते हैं ये वाला। पहला इकोनॉमिक एडवाइजर जो है जे अंजारिया, तो पैसे को लेकर जो एडवाइस करेगा कजारिया वाले करेंगे, अंजारिया, ठीक है। फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जो अगर बात करें तो उनका नाम है गौतम काजी, तो काजी वाला वर्ड याद रख लीजिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के पहला कौन है? गौतम। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है लोकेश्वर सिंह पंटा, याद रखिएगा। इसरो के विक्रम साराभाई, इंपॉर्टेंट है जी। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एपीजे अब्दुल कलाम है। पहले साइंटिस्ट लोकसभा के अंदर है मेघनाथ साहा, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के के.सी. नियोगी, आर्टिकल नंबर 280, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका है। टेस्ट के पहले कैप्टन सी के नायडू, सबको आता है। ओडीआई के कैप्टन अजीत वाडेकर। देखो भाई मैं तुम्हें बताऊं, चाहे तुम याद करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है और ये बात एकदम सत्य है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज इंपॉर्टेंट तुम्हें करवाई है, इसको अच्छे से करो, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक एडवाइजर है अंजारिया है, गौतम काजी मैनेजिंग डायरेक्टर है, लोकेश्वर सिंह ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला है, विक्रम साराभाई इसरो वाले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो है साइंटिफिक एडवाइजर है। उसके बाद मेघनाथ साहा इलेक्शन, ये लोकसभा के साइंटिस्ट हैं पहले। ये वाला के.सी. नियोगी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट वाला इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख लें। वीरेंद्र सहवाग 2020 का याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। फर्स्ट इंडियन मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट दादा भाई नेहरू जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे, ठीक है। पहला व्यक्ति ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला रविशंकर, ये भी रिसेंट के एग्जाम में आया था। एपीजे अब्दुल कलाम पहले पर्सन बने जिन्होंने स्पीच हिंदी में दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है रंगनाथ मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा भाई याद रख लेना, आज जो डोल भाई साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, अजीत भाई साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा ये पहले थे। नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड लेकर आए थे एथलेटिक्स के अंदर, भाला फेंक, याद रख लोगे। जब से इन्होंने भाले में गोल्ड जीता है, सारी दुनिया अपने बच्चों कहती है भाई भाला फेंकेगा, ठीक है। अब करने लगे, पहले नहीं करते थे। दादा भाई नेहरू जी हाउस ऑफ कॉमन में पहले, रविशंकर हम नेक्स्ट याद कर लिए। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदी में स्पीच देकर आए थे। रंगनाथ ये ह्यूमन राइट कमीशन के,
ब्रिजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नीरज चोपड़ा भाई याद रखना एथलेटिक के लिए, याद रख लोगे, क्लियर है? आगे आ जाओ, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो है सचिन याद कर लिया था, सिख जेल में वाला याद कर लिया था, पहला सिख पीएम जो है मनमोहन सिंह सबको याद ही है, पहला इंडियन जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है डिजाइनिंग कॉस्ट्यूम के लिए इस भानु आदित्य, काफी खतरनाक। इंडियन साइंस कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट आशुतोष मुखर्जी है। शांति स्वरूप भटनागर जो है ये फाउंडर है CSIR के, पहले चेयरमैन बने हैं UGC के। भाई देखो तुम याद करो चाहे धीरे धीरे, याद करो चाहे धीरे धीरे, लेकिन याद जरूर करना है, ठीक है? चलो यहां पे हमारी स्लाइड खत्म होगी, ये स्लाइड खत्म होगी। कितना सिंपल था यार, हो गया यार। अंदर से तुम मुझे बहुत प्यारे प्यारे शब्द कह रहे हो, कितना सिंपल नहीं था, ठीक है? एक बार साहब जो थम्स अप ठोक दो फटाफट से कि स्टैटिक वाला ये वाला हुआ डन। अगली 3-4 दिन की क्लासेस शेड्यूल हो चुकी हैं, तो बार बार मुझसे मत पूछना सर ये आज आखिरी क्लास है, पहली क्लास दूसरी क्लास सारी शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है भाई लोगों, चलें फिर आज के लिए। चलो अब 8 बजे तुम लोग से आज मुलाकात करूंगा मैं 8 PM पर, और मुझे ना थोड़ा ना सजेशन दो यार, तुम लोग इन 2 महीने के अंदर क्या क्या चाहते हो। 8 PM पर आज सॉइल और एग्रीकल्चर, और तुम सारे आ जाए करो यार, मुझे कम बच्चे कम में जाते हैं, मजा नहीं आता। अब तुम 100-150 बच्चे यहाँ क्लास के अंदर बैठे हो, तुम सारे आ जाओ तो मेरा लाइक काउंट अच्छा नहीं हो जाए, ठीक है? ये यूट्यूब पर है, वाईफाई स्टडी पर, तो तुम आओगे मेरा लाइक काउंट अच्छा हो जाएगा। एक बार तो आ जाया करो डेली, एक बार आ जाए फिर मत आया करो, ठीक है? ठीक है, मैथ्स होती है 5 मिनट के तो आना पड़ेगा भाई तुम्हें, खाना भी बनाना है और कितनी सारी समस्या हैं। इंग्लिश की क्लास होती है, टिफिन पैक करना होता है, रात को टिफिन पैक करना होता है, कहां जा रहे हो भाई? रात को 8 बजे सेशन होता है, कौन से टिफिन पैक कर रहे हो? ठीक है, प्रैक्टिस बैच जल्दी ले आऊंगा, प्रैक्टिस बैच में जल्दी ले आऊंगा मैं, आज एक बार टीम से बात कर लेता हूँ, जितना जल्दी लॉन्च हो सकता है ना उतना जल्दी लॉन्च करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है जी।